चाहिए HWC के अंदर, उसमें हमने देखा उसने जो कंप्लेंट की है हम लोगों को कि मुझे जो है वो हल्का रक्तस्राव की शिकायत हो रही है उसको, मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी अधिक ब्लीडिंग हो रही है। तो एक ऐसी HWC पर हमारे पास आती है। उसके बाद हम उसको जनरली जो है काउंसलिंग जो होती है, अगर हम सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप जो है हायर अथॉरिटी जो भी एमओ है आपके पास में या अदर प्राइवेट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर आप जाकर के दिखाओ। लेकिन इसके बाद में बताऊंगा कि अगर वो लिमिट में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अपन उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अपन उसको पहले काउंसलिंग करेंगे कि आप जो है हायर अथॉरिटी को वहाँ पर जाकर के दिखा सकते हैं। अगर रक्तचाप उसको ये भी बताना है कि अगर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, अगर ये जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है जनरली। अगर नॉर्मल हो रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो वो घर पर भी अगर कंट्रोल हो गई तो आप आराम करोगे तो वो इजीली कंट्रोल हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल ब्लीडिंग होती है और जो लेडी होती है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो एनसी पीरियड के अंदर जनरल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर वो प्रॉपर इजीली टाइम से अगर आराम करेगी तो उसको ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। उसके बाद विशेषज्ञ राय, अपन जो है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इसमें बाद में देखेंगे। अपन जनरल उसको सलाह देंगे कि जो गर्भवती महिला को अपन को सलाह देने की वो आयरन जो है भोजन के अंदर प्रॉपर मात्रा में आयरन को लें, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हो गई, फल हो गया, गुड़, चना, दूध एवं दूध के उपतेक मांस इत्यादि का सेवन करें। महिला को बताएंगे कि अपन आयरन की गोली उसे चाय, कॉफी, दूध या कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेना। अधिकतर महिला क्या करती हैं, सुबह चाय पी लेती हैं और आयरन की टेबलेट वगैरह, कैल्शियम की टेबलेट, कभी कभी आयरन, जैसा कि आपने कल ट्रेनिंग में बताया था कि कुछ महिला होती है जो आयरन फोलिक की टेबलेट मिक्स करके खा लेती हैं, तो उनको इस चीज़ की काउंसलिंग भी करना है। अगर आप आयरन की टेबलेट ले रहे हैं और चाय या कॉफी और इसी चीज़ के साथ ले रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगी। आपका जो ब्लीडिंग हो रही है वो फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा, आप एनीमिक कंडीशन में, एनीमिक मोड में जाते जाएंगे। यदि इन गोलियों से कब्ज होता है तो उसे ज़्यादा पानी और भोजन पदार्थ बढ़ाने को कहें। अगर कब्ज पेट में, जैसे कि लेडी खा खा के परेशान हो जाती है 3 महीने तक, 6 महीने तक, आयरन की गोली, किसी को बदबू आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम HWC में देखने को मिलती है। एनसी अपनों को ये चीज़ें आकर के बता दी तो उनको कहना है कि अपनों को थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा उसके साथ पी लेना है तो आपको कब्जत नहीं होगी। उसे बताया कि उसके मल का रंग काला हो सकता है अगर इस वजह से वो गोली का सेवन नहीं रोके। मतलब उसको अपनों को ये भी बताना है कि गोली जब आप आयरन की ले रहे हैं तो उसके जो मल का कलर है वो ज़्यादा काला डार्क हो सकता है, तो उससे उसको घबराना नहीं है। और आयरन फोलिक की जो टेबलेट है उसको रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यूसली लेना है। उसके बाद मैनेजमेंट में जनरली जो है अगर हेवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो नॉर्मली 20 वीक के बाद आएगी तो पीवी कर भी नहीं सकते हैं, तो उसको जो है जनरल अपन IFA टेबलेट, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, उसको रिफर करेंगे और उसको सलाह देंगे कि आपको डेली टेबलेट लेनी है। और उसका मेनली जो है HP टेस्ट करेंगे, उससे पता चलेगा कि वो कितनी एनीमिक हुई है कि नहीं हुई है। अगर माइल्ड है तो आयरन की इतनी आवश्यकता, मतलब सिंगल टेबलेट जो उसकी रेगुलरिटी में चल रही है वो उसकी कंटिन्यू रखेंगे। अगर मॉडरेट और सीवियर है, अगर ज़्यादा सीवियर है तो उसको आयरन सुक्रोज इंजेक्शन भी वहाँ पर आप सेंटर पर, सीवियरिटी में अगर है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो अपन उसको रेफर कर रहे हैं ना उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ज़्यादा सीवियरिटी अगर आपको दिख रही है कि ज़्यादा एनीमिक है तो आपको जो है अपने जिला अस्पताल, नज़दीकी जिला अस्पताल में उसको रेफर करना है। थैंक यू वेरी मच।